चलिए आइए बच्चे, आज के इस क्लास में देखते हैं क्या आपका चैप्टर नंबर 13 यानी स्टैटिक्स में हमने कहा था कुछ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो कि आपका रह गया था, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आपका छप के रहेगा। तो आप सभी को जितने भी बच्चे हैं यूपी बोर्ड 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है मैथ्स टू 5 चैनल पर, जो कि आप सभी को विशाल सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, यानी मेरे द्वारा है ना, पढ़ाया जा रहा है क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए जो कि डायरेक्टली यूपी बोर्ड में छपेंगे। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कुछ मैंने इसका पहले से लिख दिया है जो कि टाइम बचे, क्योंकि आपको पता है इसमें डायग्राम ग्राफ बना रहता है इसलिए टाइम लग जाता है ना, इसलिए जो है कुछ क्वेश्चन को मैं पहले से ही उसका लेआउट बना दिया हूं जिससे कि मैं डायरेक्ट आपको बता पाऊं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जीवन जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, जो कि मैंने यहां पहले लिख दिया है। माध्य जेब खर्च कितना दे रखा है 18, यानी x बार बराबर, इसको अगर मैं बात करूं आगे लिखना हो तो x बार बराबर दे रखा है कितना 18 है। तो पूछा क्या है, लुप्त बारंबारता f, माने देखो इसमें f है ना, यही पता करनी है। और सारणी में देखो हमने वर्ग अंतराल यहां क्यों ले दिया, जबकि यहां पे दिया था दैनिक जेब भत्ता रुपयों में, तो हमने इसको क्या ले दिया वर्ग अंतराल में मेंशन कर दिया बच्चे, समय बचाने के लिए है ना, नहीं लिखना पड़ता पूरा। और उसके बाद बच्चों की संख्या हमेशा मैंने बताया यहाँ पे क्यों एफ दिया था स्मॉल, इसलिए मैंने यहां मान लिया बारंबारता को कैपिटल एफ मान लिया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, उससे घबराओ नहीं। माने हमने जो यहाँ पे भत्ता दिया था रुपयों में उसको मैंने क्या कन्वर्ट कर लिया वर्ग अंतराल में, और जो आपका बच्चों की संख्या था उसको मैंने कैपिटल एफ मान लिया, स्मॉल एफ मान था क्योंकि पहले से दे रखा है, यही क्वेश्चन मार्क है। देखो बहुत आसान है बच्चे, इसमें कठिन नहीं है। यक्स का मान कैसे आता है, यक्स का मान सिर्फ एक ही में ज्ञात करते हैं, वही समांतर माध्य, इसके अलावा यक्स का मान किसी में भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, जो कि आपने देखा होगा, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सब बता रखा है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा यक्स का मान, मैंने बताया था इन दोनों को जोड़ देंगे, बस इसके बाद कुछ करना नहीं है, सिर्फ जोड़ो और उसके बाद अपने आप सब आ जाएगा। तो 11 और 13 में जब जोड़ोगे ऐसे मन में जोड़ लो बच्चे, आप कॉपी पेन में जोड़ लेना, हो सकता है कोई कोई गलती भी कर सकता है कि 11 में क्या जोड़ना है 13, तो जोड़ो कितना आ जाएगा 4 2 24, और इसका आधा करना रहता है, कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। अब कुछ मत करो, अब सबका ऐसे आधा आधा करके लिखोगे तब तो बहुत समय लग जाएगा। अब क्या करना है ध्यान दो, कितने का अंतर है, देखो 11 2 13, 13 2 15, 2 2 का अंतर है, बस 2 2 जोड़ते चले जाओ, 12 12 और 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22 और 2 24, काम खत्म। इससे ज्यादा कुछ मत करो बच्चे, सिर्फ ऐसे जोड़ते चले जाओ। अब क्या निकालना है, यफ यक्स निकालना है। तो कैसे निकलेगा यफ यक्स, ध्यान दो, यफ यक्स कैसे निकलता है, जब यफ का गुणा यक्स करते हैं तो गुणा करोगे 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, और 14 छंग कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84, और 14 छंग कितना हो जाएगा 14 छंग 84 होगा भैया, 6 चौका 24 और 6 का नाम 6 2 8, 14 छंग 84 हो गया। मैं भी पहाड़ा भूलते जा रहा हूं है ना। अब देखो 16 नवैया कितना हो जाएगा 144, ठीक है। अब 13 का गुणा 18 में कर दो तो 13 अट्ठे 104, हासिल 4 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, हासिल 10, 13 का नाम 13 10 23। आपका इच्छा है चाहे जैसे गुणा कर लो, गुणा करना है ना। और 20 का गुणा यफ में करोगे तो यही आ जाएगा 20, यफ ये चेंज होने वाला नहीं है। 22 पंचे करोगे तो 110 हो जाएगा, और 24 चौका हो जाएगा 96। ठीक है, गुणा आप कर लेना, क्लियर। अब क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना है, ये ऐड करना है, क्यों, क्योंकि आप फार्मूला पता है, यक्स सिग्मा यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ, कैपिटल लिया हूं तो कैपिटल लिखना, कैपिटल एफ यक्स बटे में सिग्मा कैपिटल एफ। ठीक, ये होता है। तो बताओ एफ यक्स यहां से निकाल लो और एफ यहां से निकाल लो, कंप्लीट हो जाएगा, माने ऐड कर दो। तो जोड़ो भैया, 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25 और 10 35, ये तो जुड़ेगा नहीं, 35 और 10 कितना हो जाएगा, सॉरी 35 और 5 40, 40 4 44, यानी 44 और प्लस 44 और प्लस, ध्यान दो क्यों, अरे बच्चे ये यफ किसी में जुड़ेगा नहीं, इसलिए यफ का यफ ही रहेगा। फिर समझो 7 6 13, 13 9 22, 22, ये 3 पहले जोड़ लेते हैं, 25 और 25, 22 3 25 और 25 और 10 कितना 35, 35 5 40 4 44, ये यफ जुड़ेगा नहीं तो वैसे लिख देंगे। ऐसे ही ये 20 एफ क्या किसी में जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा बच्चे,
20 एफ किसी में नहीं जुड़ेगा, चाहे तो हम पहले से लिख सकते हैं क्या 20 एफ, क्योंकि ये जुड़ेगा नहीं। क्लियर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, लिखना पड़ेगा जोड़ करके पूरा, ठीक है। 6 कितना हो जाए, 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 कितना 22, देखो देख रहे हो, गलती हो गया था यार, 22 हासिल कितना 2, ठीक है। ये हमने जोड़ दिया। अब ध्यान दो, 2 बचा तो 8 2 10 और 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 कितना 26, और 26 और 9 कितना हो जाएगा 26 और 9 35, हासिल 3, तो 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7। अब आया सही, जोड़ लेना बच्चे इसको, ठीक है ना, सही से इसको ऐड कर लेना। अब कुछ मत करो, यहाँ पे मान रखो, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स बार की वैल्यू 18, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई है 20 एफ प्लस कितना 752 बटे में सिग्मा एफ की वैल्यू आई है 44 और प्लस एफ। अब बस हल कर दो, हल क्या करोगे, अब तेरे गुणा कर दो, 18 ये इसका गुणा पूरा का पूरा, ये गुणा मतलब 792 आएगा। अब ये हो गया, बस ये प्लस इधर आ जाएगा 92, टोटल हो जाएगा 792 माइनस 752। दिमाग यार मेरा ना पैर का दर्द है ना उसी में है, इसलिए गुणा थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है ना। अच्छा 20 एफ माइनस कितना हो जाएगा 18 एफ, जब इसको घटाएंगे तो 0 4 40 आ जाएगा, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 एफ, 2 से काट दो कितना आ जाएगा 20, तो यानी एफ की वैल्यू आपसे पूछा था कितना हो जाएगा 20। देखो आप सब जो है अपना जोड़ सही कर लेना बच्चे, ठीक है ना, अच्छे से। थोड़ा सा मेरा दिमाग जो है ना मेरे पैर पे है ना, बहुत पेन हो रहा है, फिर भी मैंने कहा क्लास कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि भाई आपका एग्जाम आ गया यूपी बोर्ड का, ठीक है ना, नोट डाउन कर लो इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। मैं आपको क्या बताऊं, ये क्वेश्चन जो है कई साल लगातार रिपीटेड भी किया है और इस साल भी किसी न किसी शिफ्ट में आके रहेगा। बस आप ध्यान दो क्वेश्चन कहा क्या है, इसकी लेआउट में पहले से बना रखा है जिससे समय की बचत हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आपका दे रखा है क्या कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5, जो कि मैंने पहले से लिख रखा है ना। तो यक्स और यक्स का भी मान, वाई का मान ज्ञात करनी है, बहुत अच्छी बात है। वर्ग अंतराल दे रखा है जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया, और बारंबारता जो दे रखा था इसको मैंने मान लिया यफ ये है। अब आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। एक एक स्टेप को ध्यान से देखो। क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दो, हर चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। ये आप चाहे तो लाइन यहाँ पे भी बना सकते हो, है ना, लेकिन ऐसे बनाओ, चाहे इधर से लिखो, कोई फर्क नहीं है, ये पूरी लाइन है। इसकी जरूरत मैंने ऐसा क्यों बनाया है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, आप पहले ये बताओ, एक चीज पहले यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। माध्यक माने m बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्यक माने m बराबर फार्मूला हमने क्या होता है पहले ध्यान दो। हमने आपको बताया था L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में f इंटू एच। क्या मैंने यही फार्मूला बताया था, ठीक है। अब इस फार्मूले में जरूरत किसकी किसकी है देख लो, सभी चीजें की। यम जो कि दे रखा है, यच अगर हम पूछे जो यच है वहां पे यच हम निकाल सकते हैं यहां से। देखो बच्चे अंतर की चाहे तो लिखना है तो लिख सकते हो कि यम बराबर दे ही रखा है, यच बराबर 10-10 का अंतराल है। अगर यल बराबर पता है, नहीं पता है, यन बराबर भी नहीं पता, यन बराबर चाहे तो हम निकाल सकते हैं। यन बराबर कैसे निकालेंगे ध्यान रखना, जब हम इसको जोड़ेंगे, जब इन सभी को जोड़ेंगे तभी हमारा यन आएगा। यानी अगर हम बात करें यन बराबर तो सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 5 यक्स तो जुड़ेगा नहीं, तो 5 और 20 25, 25 और 25 में 15 जोड़ दोगे 40 और 5 45, लेकिन ना तो यक्स जुड़ेगा ना तो वाई जुड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा डब्बे को बढ़ा रखा था जिससे लिख पाए। देखो पहले फिर समझ लो, यक्स वाई जुड़ेगा नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे, 5 माने 25, 5 30, 30 और 10 40, 5 45। क्लियर। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं अभी मैंने सिखाया था, फिर से सिखा दे रहा हूं बच्चे, ध्यान दो। 5 है तो लिख लेंगे 5,
ठीक है। ये 5 तो लिखेंगे लेकिन ये यक्स लिख लेंगे साथ में, ये तो जुड़ेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। अब यही वाला फिर से लिख देंगे 5 प्लस एक्स और प्लस 20, तो जब हल करेंगे कितना आ जाएगा 25 और प्लस यक्स। क्यों आएगा? क्योंकि आप ध्यान दो, ये वैसे जुड़ा नहीं, वैसे उतर जाएगा, ये जुड़ जाएगा 25, अब फिर से यही उतरेगा, यानी 25 और प्लस एक्स और प्लस 15 जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 25, 15 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 40 और प्लस यक्स। अब यही वाला यहां पे उतर जाएगा, यानी 40 और प्लस यक्स उतर जाएगा और प्लस, एक मिनट, हाँ ठीक है, अभी एक लाइन और लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा इसको नीचे कर दिया ना। ये देखो, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 प्लस यक्स और प्लस वाई, तो एक बार और लिखोगे क्या, ये पूरा उतर जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस 5, यानी सबको जोड़ दोगे तो आपका यही आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, जो कि जोड़ देंगे। अब ध्यान दो, इसको ऐसे छोड़ दो, आपने लिख डाला, लेकिन ध्यान से दिमाग में बैठा हो बच्चे। अब यहां पे यल का मान ना तो पता है, पता भी नहीं है, ज्ञात कैसे करेंगे, बस ध्यान से देखो। माध्यक 28.5 बताओ, 28.5 किस वर्ग अंतराल मिलेगा? क्या 28 में मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसमें बिल्कुल मिलेगा। अब देखो ध्यान से, इसीलिए तो ये पहले दे रखा है बच्चे, ध्यान दो कि 28.5 इसमें मिलेगा, यानी माध्यक वर्ग है ये। अगर हम यहीं पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, माध्यक वर्ग कितना, मतलब 20 है, और 20 के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना है? 20 से 30 है। ध्यान दो, माध्यक वर्ग है कितना? 20 से 30। कैसे मिला? क्योंकि ये 28.5 कहां मिलेगा? 20 और 30 के बीच में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यल बराबर 20 कैसे आ चुकी है? उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, इसलिए 20 आ गया। यन का मान देखो, ये है 45 प्लस, टोटल लिख लो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है। इसके बाद क्या चाहिए? यफ चाहिए। यफ है, यफ का बीच में देखो यही है ना, 12 माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग है तो माध्यक वर्ग वाला ये यफ, यफ माने 20 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सी यफ कितना आ जाएगा? इसके पहले वाला संचयी बारंबारता में, माने 5 प्लस एक्स। अब सभी की वैल्यू रखो। यम का मान 28.5 जो कि दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, बराबर यल का मान देखो यहाँ पे 20 है, प्लस यन का मान 60। क्यों 60? चूंकि यहाँ पे दे रखा है वो पहले से 60 है, 60/2 माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स। क्यों 5 प्लस एक्स? सी एफ, और सी एफ बराबर 5 प्लस एक्स है, पूरे के बटे में यफ, यफ माने 20, अरे यफ है इंटू यच, यच माने 10 है क्या? देखो 10 है, ठीक है, काटो, 10 है का नाम 10, 10 दूनी 20, छोड़ो, कट गया ये तो काट दो। लेकिन ये प्लस में इधर माइनस, 28 में से 20 जाएगा, बताओ कितना आएगा? 8 और 0.5 लगा है तो लगा दो। इसका काटोगे तो कितना आएगा? 30, तो 30 माइनस घटाओगे तो कितना आ जाएगा? -5 माइनस एक्स, अरे भैया माइनस गुणा दोनों हो जाएगा, और ये बटे में कितना आ जाएगा? 2। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये कट गया है। अब इसका गुणा करो, 8.5, 8.5 दूनी 17, 8.5 दूनी 17, इतना तेज तो गुणा करना आना चाहिए, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, घटा दो तो 25, अरे घटाओगे कितना आ जाएगा? 25 और माइनस कितना? यक्स। अब ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस, लेकिन 25, लेकिन ये प्लस इधर जाएगा माइनस, तो 17, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 17, 8। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब बचा है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कहां से निकालोगे? ध्यान दो, ये देखो यन बराबर हमको पता है, आगे देखो सोल्यूशन यहाँ पे, यन का मान कितना है? 60। ध्यान रखो मैं क्या बता रहा हूं, यन की वैल्यू यहाँ देखो 60 बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, तो इसको लिखना पड़ेगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो चलो 60 रहने दो, 45 भी रहने दो, लेकिन यक्स का मान आया कितना है? 8, तो रख दो 8 और प्लस वाई, जोड़ दो भैया 45, 8, 8 5 13, 53, और प्लस वाई, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, यानी 60 में से 53 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सॉरी, y का मान क्या निकल के आ जाएगा?
7 आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा इस चैप्टर का 2 क्वेश्चंस, मैंने 3 क्वेश्चन कहा था कराने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एक आध क्वेश्चन जो है छोड़ना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हर लोग जो है मेहनत करना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये जो क्वेश्चन है मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। और ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना, ऐसे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ये 2 फरवरी है आज, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।